फेमस पर्सनालिटी। तो जेकेपी का जो आपका सिलेबस है उसमें एक टॉपिक आ गया, स्टैटिक जीके का भी टॉपिक है, फेमस पर्सनालिटी ने आगे उसने कई सारे डिवीजन दे। डिवीजन वो बोलता है जी साइंस डिस्कवरी से जुड़ी हुई, हिस्ट्री से जुड़ी हुई, स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई। मेनली अगर आपको पूछेगा वो स्पोर्ट्स पूछेगा और उनके निक्सनेम पूछेगा और हिस्ट्री से पूछेगा। तो ये हम इस वीडियो में देखेंगे। पहले भी मैंने YouTube के ऊपर भी और एप्लीकेशन के ऊपर ये वाली वीडियो बनाई थी, आपको पढ़ाया था स्टैटिक जीके वाली प्लेलिस्ट में, ठीक है। अगर आपने वो नहीं देखा होगा उसको देखना चाहिए था। चलो मैं लेकिन फिर से एक बार दोबारा से तुम्हें पढ़ा दूंगा। पहली जो हमारी स्लाइड्स आएंगी ये होगी हिस्ट्री से जुड़े हुए, फ्रीडम स्ट्रगल से जुड़े हुए हमारे इंपॉर्टेंट बंदे। चलो नंबर 1 हमारे पास जो पर्सनालिटी है वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है इनको बोला जाता है आयरन मैन ऑफ इंडिया, क्योंकि इन्हें इंडियन का जो स्टेट्स थी, इंडिया में जब आजाद हुआ 565 प्रिंसली स्टेट्स हुआ करती थी, उन सबको जोड़ने का काम किसने किया था? इन्होंने किया था, इसलिए बोलते आयरन मैन ऑफ इंडिया। सरदार का टाइटल इनको गांधी जी ने दिया था। बरदोली सत्याग्रह में ही इन्होंने बरदोली सत्याग्रह जब बहुत अच्छा लीड किया था तो सरदार का टाइटल गांधी जी ने दे दिया था। और इनको इंडियन बिस्मार्क के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। एक इंटरनेशनल हिस्ट्री का बंदा है, इसको बोलते हैं ऑटो वॉन बिस्मार्क। ऑटो वॉन बिस्मार्क कौन बंदा था? ये जर्मनी को जोड़ता है। इसको जोड़ता है, जर्मनी को जोड़ता है। इसीलिए कंपेयर किया जाता है इंडियन बिस्मार्क को सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनकी मूर्ति भी लगाई हुई है नर्मदा किनारे, ये तुम्हें पता है जी। गुड मॉर्निंग, चलते हैं नेक्स्ट पर्सनैलिटी। अगली पर्सनैलिटी है हमारे पास फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जी टाइटल है और चाचा नेहरू भी हम इनको बोल देते हैं। इन्हीं के बर्थडे को हम किस रूप में मनाते हैं? बोलो। चिल्ड्रंस डे, ठीक है। कब होता है? 14 नवंबर। ठीक, ये कॉमन है, ये एग्जाम में आपसे से पूछा नहीं जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास मोहनदास करमचंद गांधी, ठीक है जी। इनको बापू के नाम से जाना जाता है, फादर ऑफ द नेशन। किसने बोला था? बोस ने। इनको बोला था बोस ने। गांधी जी भी बोलते और महात्मा भी बोलते। महात्मा का टाइटल किसने दिया था? रविंद्रनाथ। रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट है आपके पास नाना गोविंद धंधु पंत। देखिए, आपने मराठास का नाम सुना है? मराठा अंपायर। मराठा अंपायर, मराठा अंपायर का लास्ट जो रूलर हुआ ना, लास्ट रूलर, उसका नाम था बाजीराव सेकंड। उसका आगे बेटा था कौन? नाना गोविंद धंधु पंत। इसको फेमसली हम जानते हैं नाना साहिब। जब रिवोल्ट ऑफ 1857 पढ़ते हैं तो उसमें इसका नाम आता है नाना साहिब, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है हमारे पास बोस, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है जी। इनको हम बोस के नाम से जानते हैं, नेताजी के नाम से जानते हैं। नेताजी टाइटल किसने दिया था? आजाद हिंद फौज ने। आजाद आजाद हिंद फौज, ठीक है, इन्होंने लीड किया था उसको, उन्होंने दिया था। और इनको देश नायक के नाम से भी जानते हैं, नेशनल हीरो, ठीक है जी, नेशनल हीरो, हाँ, एडॉप्टेड सन, ठीक है। चलो आगे। नेक्स्ट हमारे पास रानी लक्ष्मीबाई, इसको हम बोलते हैं मर्दानी। मर्दानी इसलिए क्योंकि मर्दों की तरह लड़ी रिवोल्ट ऑफ 1857 में। और मनु भी बोलते हैं, झांसी की रानी भी बोलते हैं, मणिकर्णिका इसका नाम था। नेक्स्ट है आपके पास डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन है? फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इनको बिहार गांधी के नाम से भी जानते हैं, देश रत्न के नाम से भी जानते हैं। देश रत्न और बिहार गांधी। नेक्स्ट है मदन मोहन मालवीय, वन ऑफ द फ्रीडम फाइटर्स, प्रिंस ऑफ बेगर्स एंड महामन। महामन, महामन मतलब ग्रेट सोल बोल लो या ग्रेट ह्यूमन बोल लो, महामन, ठीक है। चलो ये पहले भी पढ़ाए हुए हैं इसलिए मैं थोड़ा जल्दी चल रहा हूं। नेक्स्ट है हमारे पास शहीद भगत सिंह। ऑफ कोर्स इनको शहीद के नाम से भी जाना जाता है, ग्रेट भगत सिंह के नाम से जाना जाता है। प्रिंस ऑफ मार्टर्स के नाम से जाना जाता है, यानी कि शहीदों में भी
शहीद, और शहीद आजम, शहीद आजम, ये नाम याद रखना, इनके टाइटल्स पूछे जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास बिपिन चंद्र पाल, आपने सुना है लाल बाल पाल। इन तीनों बंदों का जो ट्रियो था, इन्होंने बहुत जबरदस्त फ्रीडम स्ट्रगल में रोल प्ले किया है, या रेवोल्यूशनरीज थे। उनमें से है बिपिन चंद्र पाल, इनको क्या बोला जाता है, बंगाल टाइगर, इनको क्या बोला जाता है, बंगाल टाइगर। नेक्स्ट है राजा राम मोहन राय, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी इन इंडियन हिस्ट्री। देखो इंडिया ना 19th सेंचुरी में अगर देखें, इंडिया की सोच इतनी ज्यादा पिछड़ी थी कि सती सिस्टम थी, ठीक है जी, विडो रीमैरिज लीगलाइज नहीं था, एजुकेशन नहीं था, उन सबको हिलाने वाला ना, उन प्रॉब्लम्स को ये बंदा है, राजा राम मोहन राय। इन्हीं की एफर्ट्स की वजह से 1829 में सती सिस्टम क्या हो गया था, एबॉलिश हो गया था। सती सिस्टम क्या हुआ था, एबॉलिश किया था 1829 में। इन्हीं की एफर्ट्स की वजह से इंग्लिश एजुकेशन भी इंडिया में आती है, ठीक है। इसलिए इनको बोला जाता है फादर ऑफ इंडियन रेनेसां। रेनेसां का मतलब होता है रीबर्थ, रिवाइवल, जब सोच में रीबर्थ आ जाता है। मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी बोलते हैं, मॉर्निंग स्टार भी बोलते हैं इंडिया रेनेसां का। इंडिया रेनेसां का ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये पूछेगा सब। नेक्स्ट है सी राजगोपालाचारी, सिंपल राजा जी बोलते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट है शेख अब्दुल्ला साहब, ये तो हमारे ही आगे, इनको बोलते हैं शेर कश्मीर, प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है जी, नया कश्मीर। और जम्मू एंड कश्मीर में मोनार्की खत्म करने और डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश करवाने में इनका एक इंपॉर्टेंट रोल है, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। नेक्स्ट है हमारे पास ईवी रामास्वामी। ईवी रामास्वामी केरला के बंदे हैं, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट में, टेम्पल एंट्री मूवमेंट, बहुत तगड़ा इनका रोल रहा। इनको पेरियार, कांताई पेरियार, वाइकोम विरान इस नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है बजासी रजा, इनको केरला सिंघम के नाम से जानते हैं, लॉइन ऑफ केरला, ठीक है। इसको पुत्र रट्टा ही मारना है, इसको याद रख लेना। अब इसमें कोई ट्रिक व्रिक तो है नहीं है, अगर तुमने हिस्ट्री पढ़ी है तो तुम्हें पता है। नेक्स्ट है टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान जो है वो मैसूर किंगडम का राजा था, ठीक है, और इसका पापा था हैदर अली। पढ़ा इनके बारे में आपने, ठीक। तो इसको बोला जाता है टाइगर ऑफ मैसूर, अजय, इसको बोला जाता है टाइगर ऑफ मैसूर। नेक्स्ट ज्योतिबा राव फूले, अगेन इन्होंने एक तगड़ा रोल जो है वो प्ले किया है, किसमें, अपलिफ्टमेंट ऑफ डिप्रेस्ड क्लासेस, महाराष्ट्र। डिप्रेस्ड क्लासेस की अपलिफ्टमेंट में सबसे बड़ा नाम कौन है इंडिया में? डिप्रेस्ड क्लासेस की अपलिफ्टमेंट में सबसे बड़ा नाम कौन है, बोलो। नहीं बता, बता ओ यार, कैसे बंदा तुम, ओए भीमराव, भीमराव अंबेडकर का नाम नहीं सुना आपने यार, ठीक है। ये भीमराव अंबेडकर जो है ये भी महाराष्ट्र से थे, और ज्योतिबा राव फूले ये भी महाराष्ट्र से। इन्होंने डिप्रेस्ड क्लासेस, सो कॉल्ड दलित्स को अपलिफ्ट करने में इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस की। इन्होंने किताब भी लिखी थी, गुलामगिरी, गुलामगिरी याद रखना। तो इनको महात्मा के नाम से जाना जाता है, जैसे गांधी जी के नाम के आगे महात्मा लगता है, इनके भी नाम के आगे महात्मा टाइटल जो है लगाया जाता है, महात्मा फूले। नेक्स्ट ईश्वर चंद्र बंदोपाध्याय। देखो आपने ये कभी नहीं सुना होगा ईश्वर चंद्र बंदोपाध्याय, आपने हमेशा सुना होगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर, है ना। जो विद्यासागर है ना, ये टाइटल है, क्या है, विद्यासागर जो है इनका। विद्यासागर का मतलब ओशन, नॉलेज का ओशन। तो इन्होंने क्योंकि एजुकेशन में बड़ा तगड़ा रोल प्ले किया है, स्पेशली वुमेन एजुकेशन में,
ठीक, तो इसलिए इनको विद्यासागर बोला जाता है, ओशन ऑफ लर्निंग बोला जाता है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, इनको राष्ट्रगुरु और इंडियन बुक के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलो जी, नेक्स्ट है उसके बाद बिकाजी रुस्तम कामा, इनको बैडम कामा के नाम से जानता है और मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन जाना जाता है। ये भी एक फ्रीडम फाइटर है, इनके बारे में आपने कम सुना होगा, याद रखना लेकिन ये पॉइंट्स। अच्छा, ये पीडीएफ जो है मैं डाल दूंगा तुम्हें सबको, ठीक है, तो पीडीएफ ये तुम्हें मिल जाएगा क्लास के बाद। नेक्स्ट है जी फिरोज शाह मेहता, इंडियन नेशनल कांग्रेस के इंपॉर्टेंट लीडर है फिरोज शाह मेहता, इनको फादर ऑफ बॉम्बे प्रिंसिपल म्यूनिसिपैलिटी बोलते हैं, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन मैंने सारे इंक्लूड कर दिए। नेक्स्ट, द लेजेंडरी भीमराव अंबेडकर, बाबा साहेब अंबेडकर, ठीक है जी। डिप्रेस्ड क्लासेस जो है, आज इन सब डिप्रेस्ड क्लासेस को एससी या एसटी का दर्जा दिया जाता है। क्रेडिट गोज टू भीमराव अंबेडकर, ठीक है जी। इन्होंने बात की थी कि ये लोग जो है इनको स्पेशल अटेंशन देनी चाहिए क्योंकि ये सोशली, एजुकेशनली, इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, इनके लिए रिजर्वेशन होनी चाहिए ताकि इनकी क्या हो, अपलिफ्टमेंट हो। तो महाराष्ट्र से, ठीक है, बाबा साहेब बोलते हैं इनको। नेक्स्ट है उसके बाद में आपका रवि रविशंकर व्यास, याद रखना रविशंकर व्यास जो है इनको बोला जाता है फादर ऑफ गुजरात, और रविशंकर महाराज फ्रीडम फाइटर है ये भी। देखिए, ऐसे कई सारे ऐसे फ्रीडम फाइटर्स भी हैं जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, वो तुमने उसके किताबों में नाम नहीं सुना होगा, वो साइड साइड हीरोज रह गए हैं, किताबों लिखने वालों ने सारे नाम जो है इंक्लूड नहीं किए। नेक्स्ट है जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण एक्टिविस्ट हैं, सोशलिस्ट हैं एक, इनको लोक नायक के नाम से जानते हैं, जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट है ये एक अंग्रेज हैं, चार्ल्स फ्रीर एंड्रयूज, दीन बंधु के नाम से जानते हैं, याद रखना ये एक प्रीस्ट है, क्रिश्चियंस में होते नहीं फादर जिसको बोलते हैं स्पिरिचुअल फादर, वो है। इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल में इनका भी एक इंपॉर्टेंट रोल रहा है, इनको बोला जाता है दीन बंधु। नेक्स्ट है अबुल कलाम आजाद, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, अबुल कलाम आजाद। इनके आगे लगाया जाता है मौलाना। मौलाना मीन्स एक लर्न्ड बंदा, पढ़ा लिखा बंदा, ठीक। नेक्स्ट, जतेंद्र मोहन सेनगुप्त, देश प्रिय के नाम से जानते हैं, इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट है विनायक दामोदर भावे, ठीक है, याद रखना इनको आचार्य के नाम से भी जानते हैं, इनको इनको नेशनल टीचर के नाम से भी जानते हैं, स्पिरिचुअल सक्सेसर ऑफ गांधी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है जी, विनोबा, इनको फेमसली विनोबा भावे के नाम से भी, आपने सुना इनके बारे में, पढ़ा कभी? इंडिविजुअल सत्याग्रह सुना कभी? इंडिविजुअल सत्याग्रह 1928 में हुआ था, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है तो आपको पता होगा, कोई बात नहीं, आपको पढ़ाएंगे हिस्ट्री। नेक्स्ट है आपके पास मुरलीधर देवदास आमटे, इनको बोलते हैं बाबा आमटे, चलो ये तो नाम से ही मैच हो रहा है, आमटे। नेक्स्ट है हमारे पास रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, इनको बोला जाता है गुरुदेव, कवि गुरु, ये पोइट है, राइटर है, तो पता ही है, जन गण मन इन्होंने लिखा, ठीक। विश्व कवि, कवि बोलते मतलब बंगाल के हैं तो इसलिए कवि को कवि के रूप में इस तरीके से बोल देते हैं, विश्व कवि, द बार्ड ऑफ बंगाल, ठीक है। चलो भाई आगे, नेक्स्ट है उसके बाद बाल गंगाधर तिलक, वेरी इंपॉर्टेंट, बाल गंगाधर तिलक, ये महाराष्ट्र से थे,
होम रूल लीग सुना आपने? बर्थ इज माई, स्वराज इज माई बर्थ राइट, आई शैल हैव इट। आजादी मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं लेके रहूंगा। ये नारा देने वाला कौन बंदा है? बाल गंगाधर तिलक बंदा है। ठीक है जी, बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग मूवमेंट महाराष्ट्र में चलाई थी। इनको लोकमान्य तिलक भी बोलते हैं। लोकमान्य तिलक मतलब जिसको लोग मानते हैं। मराठा केसरी बोलते हैं। मराठा केसरी इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये महाराष्ट्र से थे। ठीक है, ऐसे ही पंजाब केसरी भी है, वो लाला लाजपत राय है। और इसको बोलते हैं फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। अनरेस्ट मतलब पीस, इंडिया की पीस को बिगाड़ने वाला बंदा। ठीक है, क्योंकि इसने बड़े बड़े मूवमेंट चलाए हैं। रेवोल्यूशनरी है। रेवोल्यूशनरी समझते हैं, जो बात बात नहीं करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए भगत सिंह है, सुखदेव, राजगुरु, ये सब जो लोग हैं, वैसे ही ये लोग भी हैं, मूवमेंट लीड करने वाले लोग। नेक्स्ट है लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय, इनको बोला जाता है पंजाब केसरी। इनको बोला जाता है पंजाब केसरी। पंजाब, चलो भाई, अब मेरे को तुम ये बात बताओ, एक सवाल तुमसे मैं पूछ रहा हूं ऑनलाइन वालों, बताओ किस इंडियन लीडर की साइमन कमीशन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते हुए पुलिस के द्वारा मारे जाने पे डेथ होती है? आपको पता है? सवाल नहीं पता? याद नहीं होगा अभी आपको? चलो भाई, ऑनलाइन ऑनलाइन वाले तो तेज है हमारे। ला लाजपत राय। नहीं, ये पढ़ रहे हैं काफी टाइम से, ये पढ़ रहे हैं। अभी तो आप नए नए लगे हो, ये काफी टाइम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देखो सबने आंसर दे दिए, बिल्कुल यही है, लाला लाजपत राय। साइमन कमीशन इंडिया में आता है, इंडियन इसको बाइकआउट करते हैं, यहाँ पे नारे लगते हैं साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, महाराष्ट्र में, बॉम्बे में। और इनको जो है उम्र भी काफी होती है, इस वजह से इनके छाती में वो लग जाती हैं, डंडे लग जाते हैं, डेथ हो जाती है इनकी। ठीक, फिर इसका बदला लेता है भगत सिंह। वो एक पुलिस वाले को उठाता है, जॉन सॉन्डर को, लाहौर कॉन्स्पिरेसी। नेक्स्ट है आपके पास, चलो जी, दादा भाई नारोजी। दादा भाई नारोजी और पारसी बंदा है ये, वेरी फेमस बंदा। इन्होंने पहली बार एक किताब लिखी, द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल में, लिखते तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, इंडिया में अन ब्रिटिश रूल और गरीबी। उसमें बताया कि इंडिया की गरीबी का कारण क्या है। कारण उसने अंग्रेजों को बताया कि अंग्रेज जो है सारा का सारा पैसा जो है ड्रेन कर रहे हैं। उसको बोला ड्रेनेज ऑफ वेल्थ थ्योरी। इकोनॉमिस्ट भी है। ड्रेनेज ऑफ वेल्थ थ्योरी, किस तरीके से अंग्रेज अपना घर भर रहे हैं, इंडिया को गरीब करके, सारे के सारे रिसोर्सेस हमारे खत्म कर दिए इन्होंने। ठीक है, चलो भाई, इनको बोला जाता है द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। याद रख लेना, दादा भाई नारोजी इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर है, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है उसके बाद चित्तरंजन दास, देश बंधु के नाम से जानते। ठीक है, राइटर हैं ये भी। नेक्स्ट है महाराजा रणजीत सिंह, लॉयन ऑफ पंजाब, शेरे पंजाब। देखें, इनको बोला जाता है शेरे पंजाब। पंजाब केसरी किसको बोला जाता है? हाँ, पंजाब केसरी बोला जाता है लाजपत राय। और मराठा केसरी किसको बोला जाता है? इसी का दोस्त है, इसी के साथ में होता है। ठीक है, ये हो गया नहीं। लाल, ऐसे होता है, एक बाल होता है, बाल। बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक जो है, और तीसरा बिपिन चंद्र पाल। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक को बोला जाता है, वेरी गुड, बाल सुभाष। चलो भाई, नेक्स्ट। नेक्स्ट है हम उसके बाद खान अब्दुल गफार खान। ठीक है, इनको बोला जाता है फ्रंटियर गांधी, बादशाह खान एंड बच्चा खान। बच्चा ये वो नहीं है, ये बाचा बोलते हैं, छत्तीसगढ़ की लैंग्वेज में स्लैंग है। ठीक है जी, एक बड़े आदमी को बोलते हैं। नाउ इनको बोला जाता है फ्रंटियर गांधी। फ्रंटियर गांधी का मतलब ये कि नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर में, इस इलाके में, आज पाकिस्तान के पास है, पाकिस्तान है,
इधर इन्होंने एज गांधी की तरह रोल निभाया, मतलब मूवमेंट तगड़े तगड़े लीड इन्होंने किए। गांधी जी के साथ कंपेयर किया जाता है गफ्फार खान साहब को। नेक्स्ट, आशुतोष मुखर्जी, इनको बोला जाता है टाइगर ऑफ बंगाल और बंगला बाग। बंगला मीन्स बांग्लादेश, बांग्लादेश नहीं, बंगाल, बंगाल। नेक्स्ट है आपके पास के केलप्पन। के केलप्पन जो है इनको बोला जाता है केरला गांधी, याद रख लेना, केरला गांधी। फ्रंटियर गांधी गफ्फार खान, केरला गांधी के केलप्पन, वाइकॉम विराट। आगे सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू, चलो सरोजनी नायडू जो है वन ऑफ द पॉलिटिशियंस रह चुकी हैं इंडिया में, ठीक है। और इनको नाइटिंगेल भी बोला जाता है इंडिया की, क्योंकि ये पोइट है, ठीक। नाइटिंगेल एक बर्ड होता है, इसकी आवाज बड़ी साफ होती है, मीठी होती है। अब तुम मेरे को ये बताओ, नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर किसको बोला जाता है? नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर, जल्दी ऑनलाइन वाले तो भी 2 मिनट में बताइए। ये आ गया है भाई, क्या बात है। जून को बोला जाता है, ठीक है, बहुत बढ़िया है। हब्बा, हब्बा खातून, सुना है नाम आपने? नहीं सुना है? अभी आपको बहुत पढ़ने की जरूरत है। हब्बा खातून कश्मीर का एक बादशाह हुआ, यूसुफ शाह चक। यूसुफ शाह चक जो है उसके टाइम पे इधर अकबर की हुकूमत बनी, अकबर का अटैक होता है और यूसुफ शाह को उठा के लेके जाया जाता है बिहार में, उसकी मौत भी उधर होती है। उसकी जो बीवी है, जूम उसका नाम था, उसको बोला जाता है हब्बा खातून। ये एक बड़ी ही फेमस पोइट हुई है, सिंगर हुई है, याद रखना। इसने जो वर्स लिखे हैं वो आज भी कश्मीर में गाए जाते हैं। इनकी लव स्टोरी जो है वो दिखाई जाती है, ठीक है जी। बड़े बड़े फेमस गाने उधर डल लेक में जाएंगे तो उधर लगाए होते हैं उन्होंने। चलो जी, हर मुख पे गाना है, बिल्कुल बिल्कुल, एक गाना है इसका, हर मुख बर्तल, हाँ सुनना आप भी। हर मुख बर्तल सुना आपने? नहीं सुना? आपको कश्मीरी समझ आती है? आती है, कश्मीरी समझ आती है? हाँ, तो हर मुख बर्तल सुन के लगा। नेक्स्ट है चंद्रशेखर आजाद। आजाद इनका टाइटल है क्योंकि इन्होंने बोला मैं आजाद ही पैदा हुआ था, आजाद रहूंगा और इंडिया की आजादी के लिए मर जाऊंगा, ठीक है। अब अगला, अगले हैं हमारे पास लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री हमारे सेकंड प्राइम मिनिस्टर हैं। इन्होंने बड़ा एक फेमस स्लोगन दिया, जय जवान जय किसान का स्लोगन इन्होंने दिया था, ठीक है। इनको बोला जाता है मैन ऑफ पीस। क्या बोलेंगे? मैन ऑफ पीस। स्लोगन दिया जय जवान जय किसान। बच्चों मैंने एक यूट्यूब के ऊपर वीडियो भी डाली हुई है, ऑनलाइन वालों सुन लो, पीएम ऑफ इंडिया एंड देयर कॉन्ट्रीब्यूशंस, उसको पढ़ना, ठीक है। चलो जी, तो बोल रहा इंडो पाकिस्तान जब वॉर 65 का हो रहा था तो उस टाइम पे इन्होंने नारा दिया था जय जवान जय किसान, जवानों की जय किसानों की जय। जवान मतलब जो लड़ रहे हैं, किसान वो जो फूड प्रोडक्शन करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मदर टेरेसा। मदर टेरेसा एक अंग्रेज लेडी थी। लेडी भी क्या थी? एक नन थी। नन समझते हैं? तो क्रिश्चियन धर्म में आपने देखे होंगे, सिस्टर्स होते हैं, सिस्टर्स बोल देते हैं उनको, साड़ी पहनी होती है उन्होंने, ठीक है। तो इन्होंने बंगाल में पूरी जिंदगी जो है गरीबों की सेवा में अपनी लगाई है। इनको बोला जाता है सेंट ऑफ द ग्यूटर्स या मदर बोला जाता है, ठीक है। प्योर मदर के नाम से भी इनको बोला जाता है मदर टेरेसा। मदर जो है टाइटल ही इनको मिला। अब कुछ और इंपॉर्टेंट हिस्टोरिक्स, अगर तुमने हिस्ट्री पढ़ी है तो ये नाम तुम्हें जरूर पता ही होंगे। तुमने तो पढ़ी है, आपने नहीं पढ़ी है, आप अभी पढ़ोगे, मैं पढ़ाऊंगा, कोई बात नहीं। चलो भाई, नंबर 1 है कालिदास। कालिदास एक बड़े जबरदस्त ऑथर हुए हैं, बड़े जबरदस्त पोइट हुए हैं। उन्होंने बड़े बड़े प्लेज लिखे हैं, ठीक है। चलो, तो कालिदास को बोला जाता है शेक्सपियर ऑफ इंडिया। शेक्सपियर इंग्लिश की दुनिया का सबसे बड़ा नाम हुआ। वैसे इंडिया में अगर उसको कंपैरिजन होता है तो कालिदास साहब के साथ। नेक्स्ट है नाग अर्जुन।
नागार्जुन कौन है? ये एक ग्रेट मैथमेटिशियन है, आगे इनके बारे में और आएगा, आपको पता लगेगा, ठीक है। इनको इंडियन आइंस्टीन के नाम से जानते हैं, इंडियन आइंस्टीन, ठीक है। नेक्स्ट, समुद्रगुप्त। देखो, जब आप गुप्ता डायनेस्टी पढ़ते हो ना, गुप्ता डायनेस्टी, ठीक है, गुप्ता डायनेस्टी तकरीबन आपकी 320 से लेके 550 एडी तक रूल करती है, ठीक है जी। इसका फाउंडर होता है श्रीगुप्त, फिर चंद्रगुप्त। उसके बाद में इसके बाद में जो यहाँ पे लिख देता हूं, फाउंडर होता है श्रीगुप्त, फिर आता है चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त के बाद आता है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त जैसा वॉरियर इंडिया में कोई नहीं हुआ। दो तीन नाम है लड़ाई, कश्मीर में है ललित आदित्य का नाम। इंडिया में समुद्रगुप्त, इससे पहले आता है एक नाम अशोक। अशोक सुना आपने? कौन ये? जेएनके की हिस्ट्री में नहीं, जेएनके की हिस्ट्री में है ललित आदित्य। ललित आदित्य को बोला जाता है समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर। समुद्रगुप्त को बोला जाता है नेपोलियन ऑफ इंडिया। देखो मैं बताता हूं नेपोलियन कौन है। ये फ्रांस का मिलिट्री जनरल है। जब फ्रेंच रेवोल्यूशन चलता है उस वक्त पे वो मिलिट्री जनरल, वो पूरा का पूरा यूरोप जीत लेता है, कोई कोई बैटल नहीं हारता। लास्ट में एक बैटल हारता, फिर उसमें मर जाता, बैटल ऑफ वाटरलू, वाटरलू की बैटल, ठीक है। कोई नहीं हारता, ये भी वही बंदा है। इसने भी पूरा नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया जीता, इससे पहले नहीं जीता। वो पहले मौर्य ने जीता था, अशोक मौर्य ने, फिर वो टूट गया, स्कैटर्ड हो गया। देन ये है समुद्रगुप्त ने पूरा का पूरा इलाका जीत लिया, ठीक है जी। इसको पोइट कवि के नाम से भी जानते हैं, सॉरी, पोइट किंग या पोइट रूलर, ठीक है जी। क्योंकि ये बंदा म्यूजिक लवर भी बड़ा था, पोइट बंदा भी था, लेकिन वॉरियर भी तगड़ा था, समुद्रगुप्त। नेक्स्ट है बाबर। बाबर को बोला जाता है प्रिंस ऑफ ऑटोबायोग्राफी, ठीक है जी। उसने अपनी बायोग्राफी लिखी है बाबरनामा, बाबर। ये मैंने मुगल डायनेस्टी में, तुम्हें मुगल डायनेस्टी नहीं पढ़ी है, हमने पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है मोहम्मद बिन तुगलक। तुगलक का नाम सुना होगा आपने, एक दिल्ली सल्तनत की एक डायनेस्टी है तुगलक। तुगलक में क्या है? तुगलक में एक रूलर हुआ मोहम्मद बिन तुगलक, इसको बोला जाता है वाइस फूल। वाइस फूल, वाइस फूल इसलिए क्योंकि ये पढ़ा लिखा बंदा बड़ा ज्यादा था, लेकिन इसने जितने काम किए सारे फेल हो गए, सारे फेल हो गए। एक्सपेरिमेंट की मैं हिस्ट्री में पढ़ाऊंगा, समझ लो। इसने तीन चार इंपॉर्टेंट ऐसे काम किए थे जो सारे फेलियर माने गए, तो बोला यार इतना पढ़ा लिखा और उसने पूरा का पूरे वो फेलियर काम किए, वाइस फूल बोल। नेक्स्ट है शाहजहां, प्रिंस ऑफ बिल्डर्स, जैसे मैं कल भी पढ़ा रहा था। इंडिया में अगर सबसे ज्यादा मॉन्यूमेंट्स किसी ने बनाए हैं, अगर मुगल डायनेस्टी देख लें या उसके बाद की भी देख लें, तो शाहजहां है। शाहजहां ने सबसे ज्यादा मॉन्यूमेंट बनाए। ताजमहल, ठीक है, देन जामा मस्जिद, देन उसके बाद लाल किला, कश्मीर में परी महल, ऐसे न्यूमरस कई और भी। नेक्स्ट, दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती को बोला जाता है मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया। देखो दयानंद सरस्वती पता कौन है? शाबाश, ऑनलाइन वाले बताएंगे। दयानंद सरस्वती ने कौन सी ऑर्गेनाइजेशन फाउंड की थी भाई? दयानंद सरस्वती ने कौन सी ऑर्गेनाइजेशन फाउंड की थी? आर्य समाज। सर नहीं पता, ओए कुड़िए, पता कैसे नहीं तेरे को? पढ़ाया नहीं हुआ क्या? आर्य समाज, बिल्कुल। आर्य समाज, आर्य समाज, ठीक है जी। तो आर्य समाज क्या करता है? हिंदुइज्म को रिवाइव करता है। आर्य समाज क्या करता है? हिंदुइज्म को रिवाइव करता है। रिवाइव मतलब ये इसको प्योर करता है, प्योर करता है। जब धर्म बड़ा पुराना हो जाता है ना, तो उसमें पखंड आना शुरू हो जाते हैं, एक्चुअल धर्म भूल जाते हैं। सारे धर्मों में यही देखना, किताब ने कुछ बताया था, कर ये कुछ नहीं, इन्होंने अपने से बनाया हुआ है, ठीक है जी। अब जैसे कई लोग मंगलवार बाल नहीं कटाते, फलान ढिमकाना से बड़ी चीजें होती है, ठीक।
मैं नहीं, आप तो कटाओगे। ये ज्यादा हिंदू में होता है ऐसे, हिंदू में होता है, हिंदू में तो कोई मसला नहीं होता ऐसा। लेकिन मैं बताना चाह रहा हूँ कि विद टाइम प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए इस्लाम की बात करें, अब पीरी मुरीदी चलती, जैसे इंसान कभी कभी हम क्या कर लेते हैं कि बंदे को भगवान बना लेते हैं। तो जो मेन जो है जिसने खुद रिस्ट्रिक्ट किया है, तो मोहम्मद साहब ने भी बोला होगा ये पखंड छोड़ो, नहीं कोई नहीं समझेगा उसको, अपने ही पखंड करो। ठीक। अब ये प्रॉब्लम इसको अब रिवाइव करने का काम इन्होंने किया आर्य समाज। आर्य समाज ने बोला भाई मूर्ति पूजा ना करो, कास्ट सिस्टम को छोड़ो, एक भगवान को मानो। तो इसलिए मार्टिन लूथर के साथ कंपेयर किया जाता है। याद रखना मार्टिन लूथर कौन है। मार्टिन लूथर इंटरनेशनल अगर देखोगे ना, तो क्रिश्चियनिटी को सुधारने वाला बंदा कौन है, मार्टिन लूथर। नाम याद रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, मार्टिन लूथर। क्या हुआ यूरोप में, जर्मनी जर्मनी का ये प्रीस्ट है, फादर है, क्रिश्चियनिटी में भी ऐसा पंगा हुआ। पंगा क्या हुआ, जो जितनी भी चर्च की पोजीशंस थी वो बिकने लगी। बिकने मतलब ये, मान लो जी प्रीस्ट बनना है, इतना पैसा तो प्रीस्ट बनाएंगे। एक समय ऐसा आ गया, मैं बता रहा हूँ, बोले जी अगर आपको गुनाह कर दिया ना, गुनाहों की माफी हम आपको दिला सकते हैं, क्योंकि हम प्रीस्ट हैं। आपने पैसा देना है, जितना बड़ा गुनाह उतना ज्यादा पैसा, तो गुनाह की माफी दिलाएंगे। क्योंकि सारे के सारे जो लिटरेचर थे वो लिखे होते थे डिफरेंट लैंग्वेज, हिब्रू लैंग्वेज में, तीन ही लैंग्वेज। फॉर एग्जाम्पल हिंदुइज्म में जो लैंग्वेज यूज की गई है वो संस्कृत है। हम्म, संस्कृत है, ठीक है। तो संस्कृत आम बंदे की लैंग्वेज तो है नहीं। या फिर ये देख लो, कुरान पढ़ लो, अरबिक। अब वो उस बंदा इंटरप्रेट उसको नहीं कर पा, फिर अगला जो पढ़ा लिखा बंदा जो हमें बताता है वो समझते। ठीक है। तो यहां पे भी ये पंगा चल रहा था, इस बंदे ने चैलेंज कर दिया था, क्रिटिसाइज कर दिया था, और पहली बार बाइबल को लोकल लैंग्वेज में छापा गया, जर्मन। ठीक है जी। पहली प्रिंटेड बुक भी बाइबल ही हुई, याद रख लेना। चलो, दयानंद सरस्वती को बोला जाता है मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर याद रखना, क्रिश्चियनिटी को सुधारने वाला। टीपू सुल्तान हो गया हमारा। नेक्स्ट है आमीर खुसरो। पोइट्स की दुनिया में एक तगड़ा नाम है आमीर खुसरो। पोइट्स की दुनिया में एक तगड़ा नाम है आमीर खुसरो। आमीर खुसरो दिल्ली सल्तनत की डिफरेंट डायनेस्टीज का कोर्ट पोइट रह चुका है, अलाउद्दीन खिलजी का भी रह चुका है कोर्ट। ठीक है। कवाली म्यूजिक सुना है? सितार देखा है, सितार? उसका फाउंडर आमिर खुसरो ही है। कवाली जो आज हम सुनते हैं ना, सूफियाना म्यूजिक जो है, वो आमिर खुसरो ही है। ठीक है। इसको बोला जाता है तोते हिंद। ठीक है, या समटाइम्स तोते हिंद भी बोल देते हैं। ठीक है, पैरट ऑफ इंडिया, मतलब पोइट। नेक्स्ट है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। इसको चैटर्जी के नाम से भी जानते हैं। इसको बोलते हैं साहित्य सम्राट, राइटर है। बंगाल का लिटरेचर जो लिखा गया है उसमें एक तगड़ा योगदान है इसका, बंकिम चटर्जी। ठीक है जी। नेक्स्ट, अच्छा, एक गवर्नर जनरल हुआ रिपन। गवर्नर जनरल सुने ना आपने, कर्जन, डलहौजी। ठीक। वैसे ही हुआ रिपन। रिपन को बोला जाता है फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। जैसे कि डलहौजी को बोला जाएगा फादर ऑफ इंडियन रेलवे, जिसने रेलवेज बनाई थी, चाहिए थी यहाँ पे। जैसे आप बोलोगे कॉर्नवालिस। चलो भाई, ऑनलाइन वाले बताएंगे। कॉर्नवालिस को क्या बोला जाता है भाई? कॉर्नवालिस को क्या बोला जाता है? कॉर्नवालिस को क्या बोला जाता है? गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस। किसका फादर बोला जाता है, जल्दी बोलो। सिविल सर्विसेज, शाबाश। इसको बोला जाता है फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया। ठीक, ये मैंने टॉपिक पढ़ाया हुआ है, जिसने नहीं पढ़ा वो देख लें यूट्यूब पे, गवर्नर जनरल इन इंडिया बाय रेमो सर, आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है इसके बाद सलीम अली। सलीम अली कौन है? बर्डमैन ऑफ इंडिया। जम्मू एंड कश्मीर स्टेट, हमारे यहाँ श्रीनगर में एक नेशनल पार्क है, सिटी फॉरेस्ट। सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क। ठीक है जी। तो सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क है, उसको सलीम अली नेशनल पार्क भी जानते हैं। सलीम अली, सलीम अली कौन है? बर्डमैन ऑफ इंडिया है, बर्ड ऑर्निथोलॉजिस्ट है, बर्ड पे रिसर्चेस की है। ठीक है। नेक्स्ट चलो अजी, अभी आप आ जाओ,
ये जितने अभी हमने पढ़ लिए ये हो गए हिस्ट्री के, ये हो गए हिस्ट्री के। अगला हम पढ़ेंगे अभी स्पोर्ट्स का और साइंस का। अभी और पढ़ लें या इसको रोक दें या थोड़ी देर में फिर से तुम्हारी क्लास कराएं, क्योंकि 12 बजे, अभी कितना टाइम हो गया, अभी इसको रोक लेते हैं मेरे हिसाब से। बोलो भाई और बच्चों, देखो हमारे पास दो फील्ड्स और पढ़नी है हमने। एक फील्ड पढ़नी है साइंस की, इंडिया में ज्यादा नहीं है, ये थोड़े ही नाम है। एक फील्ड पढ़नी है इसके साथ में स्पोर्ट्स की, स्पोर्ट्स और उसके निकनेम्स। क्योंकि 12 बजे सर ने भी क्लास लेनी है टेलीकम्युनिकेशन की, 12। अच्छा 1 बजे फिर होती है आपकी इंग्लिश की, 2 बजे। हाँ अच्छे से पढ़ाएं बाद में, बिल्कुल बिल्कुल नहीं कंटिन्यू नहीं करेंगे। ये क्लास जो है तकरीबन हम करेंगे 4 बजे, फिर सर की क्लास है। देख ले बीच में कर लेते हैं कोई 2 बजे या 3 बजे में मैसेज डाल दूंगा, मैसेज डाल दूंगा तो फिर इसको आप देख लेना। 2 बजे रखो, ठीक है, ठीक है 2 बजे रख लेंगे, तकरीबन 2 बजे रख लेंगे, 2 बजे रख लेंगे, ठीक है 2 बजे रख लेंगे। ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।